नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियर मुकेश शाह में। आज के वीडियो में जो हम लोग नक्शा देखने वाले हैं वो है आपका 18 फीट बाई 22.5 फीट का। ऐसे अगर आपका 22.5 फीट है यानी कि 22 फीट 6 इंची है तो ये नक्शा आप लोग के लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं एक डिस्क्लेमर कि ये नक्शा क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है। आपकी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, आप उसके हिसाब से आप इसमें चेंज कर सकते हो। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये जो नक्शा है ये आपका 18 फीट बाई 22.5 फीट का है। तो ये कितने स्क्वायर फीट का नक्शा है ये कैसे पता करोगे? तो देखो ऐसे निकाल सकते हो। एरिया कैसे हम लोग निकालेंगे? 18 फीट बाई 22 फीट 6 इंची का, जैसे हम लोग लिखे हैं 22 फीट 6 इंची। ठीक है, अब ये तो 22 फीट है और ये 6 इंची है। पहले इसको पूरा फीट में बदलिए। कैसे होगा? 18 फीट का तो 18 फीट रह गया और 22 फीट 6 इंची को ये आपका हो जाएगा 22.5। ठीक है, इतना फिट हो गया। अभी कैसे निकला देखिए, ये जो 6 इंची है ना इसको फीट में बदलना है। कैसे बदलेगा? 6 को 12 से भाग दोगे। जब भी इंच कोई होता है ना उसको आप 12 से भाग देते हो तो वो आपका फीट में बदल जाता है। अगर ये 2 फीट होता तो 2/12 करते हैं, 3 फीट होता तो 3/12 करते हैं। इस तरीके से आप फीट में निकाल लीजिए तो 0.5 फीट आपका आता है। अभी जितना निकलता है ना वो आपको जोड़ देना है जो फिट वाले चीज़ में था। तो यहाँ पे 22 था, 22 में इसको जोड़ दीजिए 0.5, तो कितना हो जाएगा? 22.5। अभी टोटल बन गया फीट। ये 18 फीट, ये 22.5 फीट। अब इसको गुना कर दीजिए, 18 गुने 22.5। ठीक है, इसको गुना कर दोगे जैसे ही आपका आ जाएगा 405 स्क्वायर फीट। तो ये नक्शा जो है ये 405 स्क्वायर फीट में आपका बना हुआ है। ठीक है, और जो क्लाइंट थी उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उन लोगों को सिर्फ ग्राउंड पे ही घर चाहिए था, उसके ऊपर एक छत होना चाहिए बस। उनको कोई स्टेयर से मतलब नहीं था, कुछ नहीं था, इसलिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप लोग अपने हिसाब से इसमें डिज़ाइन कर सकते हो इस चीज़ को, या बोलोगे तो मैं उस पर नक्शा बना दूंगा एक। ठीक है, अब हम लोग दिशा की बात कर लेते हैं। तो ये था ईस्ट क्लाइंट का, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो नक्शा है ये मेरा ईस्ट फेसिंग है। ईस्ट की तरफ से हम लोग गृह प्रवेश अपने घर में करने वाले हैं, तो ये मेरा ईस्ट फेसिंग बेडरूम हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग अब अंदर जाते हैं। वीडियो में लास्ट तक जिन्हों बने रहिएगा। मैं ये नक्शा तो पूरा समझाऊंगा ही, साथ में आपको वॉल का सारा थिकनेस बता दूंगा कि कौन सा वॉल कितना रखना है, कॉलम कहाँ कहाँ बैठाना है, कॉलम का पोजीशन क्या रहेगा, कॉलम का लेआउट क्या रहेगा, कॉलम का साइज क्या रहेगा, सब बता दूंगा। और डोर कहाँ कैसे खुलेगा वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए जैसे आप अंदर जाते हो आपको यहाँ पे एक हॉल मिल जाता है बहुत बड़ा, और इसी में आपका एक ओपन किचन भी है। ठीक है, इसको मैंने बंद नहीं किया है, तब ये हॉल थोड़ा छोटा लगने लगता, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा तो नहीं है ना, इसलिए मैंने इस किचन को ओपन ही रखा है और क्लाइंट को भी ओपन ही चाहिए था। तो देख लीजिए किचन के लिए जगह कितना है, 6 फीट बाई 8 फीट 3 इंची। इस दीवार से 6 फीट रख लेना जितना रहेगा, और 8 फीट 3 इंची आपका ये पूरा है। ये दीवार के अंदर से यहाँ तक का 8 फीट 3 इंची ये पार्ट आपका किचन में यूज़ होने वाला है। और किचन का काउंटर आपका यहाँ से ऐसे बनेगा। तो मैंने यहाँ पे काउंटर 4 फीट तक ही बनाया है। आपको और ज़्यादा काउंटर चाहिए तो आप ले आ सकते हो, 6 फीट तक कम से कम ले जाइएगा। ठीक है, तो ये किचन का काउंटर हो गया। आपको जो ओवन जो गैस रखना है ना वो आपको यहाँ रखना है, क्योंकि ईस्ट इधर है। ठीक है, ईस्ट आपका इधर है तो इधर आपको ओवन रख देना है। तो ये वास्तु के हिसाब से आपका सही हो जाएगा। ये किचन हो गया। ठीक है, अब यहीं पे देखो हॉल मिल रहा है। हॉल के लिए जगह कितना मिल जाता है आपको? 11 फीट 2 इंची बाई 8 फीट 3 इंची का। मतलब इधर से 6 फीट छोड़ के जितना जगह बचता है वो बचता है आपका 11 फीट 2 इंची, और ये आपका हो गया 8 फीट 3 इंची। ठीक है, तो ये आप हॉल में यूज़ कर सकते हो, यानी कि आपके गेस्ट आएंगे तो बैठेंगे यहीं पे, खाना वाना खाना है, डाइनिंग एज अ डाइनिंग यूज़ कर सकते हो, ड्राइंग यूज़ कर सकते हो, लिविंग डाइनिंग के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, जैसे आप चाहो इसको कर सकते हो। तो ये आपका हॉल हो गया। अब यहाँ से होते हुए आप घर के अंदर घुसोगे, आपको यहाँ बेडरूम मिलता है। बेडरूम है आपका 12 फीट बाई 13 फीट का। बेडरूम यहाँ पे आपको बड़ा मिलता है। इसी में आपको एक अटैच टॉयलेट मिलता है, 4 फीट 9 इंची बाई 9 फीट 7 इंची का। 4 फीट 9 इंची ऐसे है और 9 फीट 7 इंची आपका ऐसे हो गया टॉयलेट का। ठीक है, तो ये था पूरा नक्शा आपका, जिसमें आपको हॉल मिलेगा, ओपन किचन है, बेडरूम है और टॉयलेट मिल जाता है। ठीक है, छोटा नक्शा है क्योंकि जगह भी छोटी है और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी ऐसी ही थी। अब हम लोग यहाँ पे वॉल की थिकनेस की बात करते हैं कि जितने भी वॉल आप देख रहे हो ये वॉल का थिकनेस कितना रखना है। तो ये देख लो, सारे वॉल थिकनेस आपको यहाँ पे रखने हैं 5-5 इंची के। ठीक है, 5-5 इंची के। अगर आपको 10 इंची का वॉल रखना है तो आप अपने हिसाब से रख लो, अंदर का 5 इंची जरूर रखिएगा, उससे कम मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉलम का पोजीशन देख लेते हैं। पहले कॉलम कहाँ कहाँ बैठेगा? 4 कोना पे 4 तो बैठेगा ही, 1 2 3 4। उसके बाद कहाँ बैठेगा? इस वॉल में एक बीच में यहाँ डालना है क्योंकि यहाँ पे वॉल आ रहा है, और इस वॉल में आपको यहाँ बैठाना है क्योंकि यहाँ पे वॉल आ रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको एक लाइन में ही यहीं पे डालना पड़ेगा, इससे घर का लेआउट खराब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ डालिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपको एक कॉलम यहाँ डालना है इस वाले वॉल में, यहाँ पे एक वॉल
यहाँ पे एक कॉलम आ जाएगा और इसी लाइन में आपका यहाँ पे कॉलम आ जाएगा। ठीक है, तो ये जहाँ पे यहाँ पे जो बीम ऐसे गिरने वाली है ना, इस कॉलम से इस कॉलम के बीच में जो बीम रहेगी उसी बीम के ऊपर में ये वाला बीम आके गिर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे कंटिन्यू नहीं होगा, ये बीम जो जाएगा वहीं पे यहाँ ख़त्म हो जाएगा। समझ में आ गया? मेरी बात समझ में आ गई? इस तरीके से प्राइमरी बीम सेकेंडरी बीम बोल के चीज़ होती है, वो चीज़ यहाँ पे वर्क करेगा। तो ये हो गया कॉलम का। तो टोटल कॉलम कितना लग रहा है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कॉलम यहाँ पे 9 नंबर्स लगने वाले हैं और एक एक कॉलम यहाँ पे सब 10 इंची बाई 12 इंची का है। ठीक है, ये ग्राउंड के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ। अगर आप ये G+1 भी बनाते हो ना, उसमें भी ये लागू हो जाएगा। G+1 तक के लिए आपको ये यूज़ करना है 10 इंची बाई 12 इंची का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डोर की पोजीशन देख लेते हैं। तो ये तो मेन गेट है, आप इसको डबल पल्ला रखो सिंगल पल्ला रखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अंदर जैसे ही जाओगे यहाँ पे तो देखो ये बेडरूम का है, बेडरूम का शटर आपको यहाँ रखना है दीवार के साइड में, और ये खुलेगा इस तरीके से इधर की तरफ। ठीक है, टॉयलेट में आपका शटर यहाँ पे रहेगा और ये खुलेगा आपका इस तरीके से इधर की तरफ। ठीक है, तो ये डोर का पोजीशन हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को एक एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई है। अगर आपको कुछ और भी जानना है कि वो चीज़ कहाँ रखेंगे, बेड का लेआउट क्या रहेगा, तो वो सब भी आप पूछ सकते हो, मैं आप लोग को ज़रूर इसमें मदद कर दूंगा। बेड को आप इधर से रख सकते हो, इधर से रख सकते हो, इधर से रख सकते हो, लेकिन ये नॉर्थ की तरफ से बेड को मत रखिएगा, क्योंकि नॉर्थ दिशा में हम लोग सर को नहीं रखते हैं जनरली, हिंदू में जो माना जाता है वास्तु के हिसाब से। क्योंकि हिंदी में आप देखते हो ना, जब मर जाते हैं इंसान उस वक्त सर इस दिशा में रहता है नॉर्थ में, इसलिए हम लोग कभी बेड इस दिशा में नहीं रखते हैं। तो ये था पूरा नक्शा। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ पे सभी चीज़ क्लियर हो गया है। फिर भी कोई डाउट कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को जरूर मदद करूँगा। और आप लोग से अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा, वीडियो बनाने में वक्त लगता है लेकिन आप लोग लाइक करने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगेगा, जस्ट क्लिक करोगे तो लाइक हो जाएगा। तो एक लाइक कर दीजिए, इससे मेरी मदद होगी, और इसको शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों को मदद मिल सके, जो गाँव साइड में रहते हैं उन लोग को इससे कहीं ना कहीं मदद मिल जाएगी। तो इतना तो आप कर ही सकते हो आई गेस। तो ये था नक्शा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और बस यही है। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कुछ न्यू नक्शे के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।